हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। हम एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर कर रहे हैं भाई। अगर उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम से ही संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई बोर्ड पे नोट है भाई। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने है। तो इसमें दे रखा है 13 की पावर 7 प्लस में 11 की पावर 7 है तथा 13 की पावर 5 प्लस में 11 की पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे गिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के जरिए आपको इस तरह के क्वेश्चन का भी कंसेप्ट भी आपको समझाया जाएगा भाई, किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है भाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन भाई, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको देखो 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें ठीक है पावर ऊपर सेम होनी चाहिए, जैसे 7 7 यहाँ पे 5 5 भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये फैक्टर वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करता है भाई। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी यूज किया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भाई। तो ये फैक्टराइज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर भी। ठीक है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट ये आएगा। तो इस फॉर्मूले के कंसेप्ट में हमें इसकी जो पावर दे रखी है उसकी पावर को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भाई। ये फार्मूला तो हमने काफ़ी क्या भाई 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। ये फार्मूला 9th 10th है, काफ़ी बार यूज होता है। फैक्टराइज के फॉर्मूले होते हैं ये गुणनखंड बनाने का। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, तो इसमें हमें पावर है 7 और 5 से दोनों से करके देखते हैं भाई। तो पहले हमने ले लिया A की पावर 5 प्लस B की पावर 5 भाई। तो इसी कंसेप्ट बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो बाहर ए प्लस बी है, तो इस कंसेप्ट में भी बाहर ही ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, और बाद में देखो भाई यहाँ पे पावर क्यूब है तो यहाँ पे पावर 2, तो यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 4। हाँ, इसमें कंसेप्ट साइन वाला क्या रहेगा, पहले पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा, अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे भाई। तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब ए की पावर 4 है तो यहाँ पे ए की पावर क्यूब हो जाएगी, एक पावर ए की पावर अब कम हो जाएगी। अब बी की पावर यहाँ पे 0 थी क्योंकि यहाँ पे बी की पावर 0 का मतलब 1 है। अब यहाँ पे बी की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे पॉजिटिव साइन भाई। अब यहाँ पे ए की पावर क्यूब है तो इसकी पावर अब कम होती चलेगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी की पावर बढ़ती चलेगी भाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। पॉजिटिव बाद फिर नेगेटिव, ठीक इसी तरह यहाँ पे ए की पावर फिर एक कम हो जाएगी तो बी की पावर बढ़ जाएगी, एक पावर लिखो चाहे ना लिखो। फिर पॉजिटिव में भी ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे सीधे बी की पावर 4 हो जाएगी भाई। तो ये कंसेप्ट होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ए के पावर 4, तो यहाँ पे ए जो स्टार्टिंग में इसकी पावर 4 और बी की पावर 0। बी की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यहाँ पे बी की पावर 0 लिखो, फिर यहाँ पे ए क्यूब बी की पावर 1, फिर ए स्क्वायर, ए की पावर कम होती चलेगी और बी की पावर बढ़ती चलेगी। जैसे ए की पावर 4 तो लास्ट में बी की पावर 4 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक इसी तरह आप इसको किसी भी पावर में लिख सकते हो भाई। ठीक है, इसी तरह हम इसको ए की पावर 7 बी की पावर 7 में भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो बाहर ए प्लस बी। ठीक है, और अब देखो अभी इसमें से एक पावर कम करके लेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, 7 है तो यहाँ पे ए की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो भाई, ठीक है, अब नेगेटिव साइन, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा। अब ए की पावर, ठीक है, अब ए की पावर तो इसमें यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे ए की पावर 5 हो जाएगी और बी की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे बी की पावर 0 है, नहीं लिख रहा है कि यहाँ पे बी की पावर 0, यहाँ पे बी की पावर 1 प्लस में अब ए की पावर घटती चलेगी भाई, बी की पावर बढ़ती चलेगी, साइन चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव, यहाँ पे ए क्यूब एंड बी। ठीक, इसकी पावर कम होगी ना, एक कम कर देंगे, इसमें 2 में एक बढ़ाएंगे तो इसकी पावर एक बढ़ जाएगी अभी ये। फिर पॉजिटिव ए की पावर फिर एक कम करेंगे तो ए स्क्वायर, बी की पावर में एक बढ़ाएंगे, बी 4 हो जाएगा। पॉजिटिव बाद यहाँ पे फिर नेगेटिव, ए की पावर एक कम करेंगे और बी की पावर एक बढ़ा देंगे भाई। और लास्ट में ए की पावर 0 नहीं लिखेंगे, तो ए की पावर 0 1 होते यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर 6 भाई।
ये वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले बेस पे हम कोई भी फॉर्म, ठीक है, इस तरह के कोई भी फैक्टराइज कर सकते हैं भाई। ए की पावर ए और बी की पावर सेम सेम पावर होगी, पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पे तो माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी साइन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे भाई, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर यहाँ पे माइनस में रहेगा तो। ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टर वाला फार्मूला होता है, बाहर ए माइनस बी और इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई, ठीक है। ये बाहर है माइनस का साइन और अंदर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ भी बाहर ए माइनस बी हो जाएगा और अंदर वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे अगर माइनस का साइन रहेगा तो। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखो हमने क्वेश्चन जो ले रखा है 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7, ओके। अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 11, जो कॉमन टर्म आपको भी दिखाई दे रहा होगा भाई, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा ए प्लस बी रहेगा भाई, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टर्म है ये माइनस वाला हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए था भाई, ठीक है। तो ये जो दोनों में जो कॉमन टर्म रहेगी ये कॉमन टर्म रहेगी ए प्लस बी भाई, ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी अब कोई भी वैल्यू लिखो फर्दर, इधर कोई प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो टर्म है नेक्स्ट जो 13 की पावर है 5 प्लस 11 की पावर 5, यहाँ भी 13 प्लस 11, ठीक है। इसके बाद जो भी टर्म रहेगी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको समझा रखा है। अब आपको पता है इन दोनों में जो कॉमन टर्म रहेगी ये टर्म रहेगी भाई, और ये आपको पता है भाई 13 प्लस जो 11 है इसकी वैल्यू ये क्या बनेगी 24 बनेगी, और ये वैल्यू भी क्या रहेगी 24। अगर दोनों में जो कॉमन होगा वही तो इन दोनों का क्या होगा HCF होगा भाई, ठीक है। इसलिए इन दोनों का जो HCF जो वैल्यू आ जाएगी कॉमन टर्म वो आएगा 24, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा भाई, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन कराने का कंसेप्ट आपको समझा दिया भाई, पावर वाला ध्यान रख लेना। और डायरेक्टली अगर आप करना चाहोगे तो बात यही आपको बताई जाएगी कि जैसे 13 की पावर 7 और 11 की पावर 7 और 13 की पावर 5 11 की पावर 5, तो ए और बी को ऐड कर लेना, वही उनकी कॉमन टर्म होगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नंबर है ना 13 की पावर 7 और 11 की पावर 7 जो एग्जैक्टली हो ना ए प्लस बी के सम से डिवाइड होगा भाई, प्लस वाले में, ठीक है, ए प्लस बी के सम से। तो ए प्लस बी का मतलब ये ए और ये बी दोनों को सम करेंगे 24, और जो कॉमन टर्म होगी वो ए प्लस बी ही होगा, और बाद वाली जो टर्म होगी अगर डिफरेंट पावर है तो रिजल्ट भी डिफरेंट ही आएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में ए प्लस बी यही कॉमन रहेगा, और जो कॉमन रहेगा वही HCF होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।